नमस्कार, मैं शिवनारायण राणा। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल भारत बुलेटिन है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी पेंशन भोगियों और कर्मचारियों, आज एक बार फिर आप सभी के सामने ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जो सीधे आपके वर्तमान और भविष्य से जुड़ी हुई है। ऐसी जानकारी जिसे जानना आज के समय में हर उस व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी हो गया है जिसने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत, ईमानदारी और सेवा में लगा दी। क्योंकि इस समय पेंशन धारकों और नौकरी पेशा कर्मचारियों के लिए हालात तेजी से बदल रहे हैं और सरकार तथा संबंधित संस्थाओं की ओर से जो संकेत सामने आ रहे हैं वे आने वाले समय में लाखों लोगों की जिंदगी को काफी हद तक आसान बना सकते हैं। इस वक्त जो माहौल बना हुआ है उसमें तीन बहुत बड़ी और अहम बातें निकलकर सामने आ रही हैं। और अगर आप पेंशन लेते हैं, लेने वाले हैं या अभी नौकरी में हैं और भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं तो यह पूरा विषय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले बात उस खबर की जो लंबे समय से पेंशन धारकों के दिल और दिमाग में घूम रही थी, जिसको लेकर वर्षों से आंदोलन, मांग और आवाज उठाई जाती रही। और अब जो चर्चाएं सामने आ रही हैं उन्होंने एक नई उम्मीद जगा दी है। बात हो रही है ईपीएस 95 पेंशन की, उस पेंशन की जो आज भी लाखों बुजुर्गों के लिए जीवन की एकमात्र सहारा बनी हुई है, लेकिन जिसकी राशि अब तक इतनी कम थी कि सम्मानजनक जीवन जीना बेहद कठिन हो गया था। अब जो संकेत सामने आ रहे हैं उनके मुताबिक न्यूनतम पेंशन 7,500 किए जाने की बात मजबूती से रखी जा रही है। और यह खबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है बल्कि उन लाखों चेहरों पर मुस्कान लाने वाली खबर है जो हर महीने पेंशन आने की तारीख गिनते हैं और बढ़ती महंगाई के सामने खुद को असहाय महसूस करते हैं। ईपीएस 95 यानी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम के तहत आने वाले पेंशन धारकों की स्थिति पिछले कई वर्षों से किसी से छिपी नहीं है। बहुत से ऐसे रिटायर्ड कर्मचारी हैं जिन्हें आज भी 1,000 रुपए, 1,500 रुपए, 2,000 रुपए या 3,000 रुपए जैसी बेहद मामूली पेंशन मिल रही है, जबकि दवाइयों का खर्च, घर का किराया, बिजली पानी के बिल और रोजमर्रा की जरूरतें कई गुना बढ़ चुकी हैं। ऐसे में यह चर्चा कि न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए होगी अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव मानी जा रही है। इसका सीधा मतलब यह निकाला जा रहा है कि अगर कोई पात्र पेंशन धारक इससे कम पेंशन पा रहा है तो उसकी राशि बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपए तक लाई जा सकती है, जिससे उसे हर महीने एक निश्चित न्यूनतम आय मिल सके। यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है बल्कि बुजुर्गों के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता और मानसिक शांति से भी जुड़ा हुआ विषय है। क्योंकि जब इंसान को यह भरोसा होता है कि महीने की बुनियादी जरूरतें पूरी हो जाएंगी तो जीवन जीना थोड़ा आसान हो जाता है। पेंशन बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी, इस पर अगर गहराई से नजर डालें तो साफ दिखता है कि पिछले एक दशक में महंगाई ने जिस तरह से छलांग लगाई है उसने पेंशन धारकों की कमर तोड़ दी है। दवाइयां महंगी हो चुकी हैं, इलाज का खर्च कई गुना बढ़ गया है, राशन और रोजमर्रा की चीजें लगातार महंगी होती जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद लंबे समय तक ईपीएस पेंशन में कोई ठोस सुधार नहीं किया गया। यही कारण है कि लगातार पेंशनर संगठनों, यूनियनों और सामाजिक समूहों की ओर से सरकार पर दबाव बनाया जाता रहा कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए ताकि बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिल सके। 7,500 पेंशन की चर्चा को इसी लंबे संघर्ष का नतीजा माना जा रहा है और यही वजह है कि यह खबर सामने आते ही पेंशन धारकों के बीच उम्मीद की एक नई लहर देखने को मिली है। इस संभावित बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा उन पेंशन धारकों को होने की उम्मीद है जिनकी मौजूदा पेंशन बहुत कम है। खासकर निजी क्षेत्र से रिटायर हुए कर्मचारी, कम वेतन पर लंबे समय तक काम करने वाले लोग और वे बुजुर्ग जो पूरी तरह से पेंशन पर निर्भर हैं। इसके साथ ही विधवा पेंशनर्स और आश्रित परिवारों के लिए भी यह बढ़ोतरी काफी मायने रखती है क्योंकि उनके पास आय का कोई दूसरा मजबूत स्रोत नहीं होता। हालांकि अंतिम फैसला सरकार और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा तय की जाने वाली पात्रता शर्तों और नियमों पर निर्भर करेगा। लेकिन इतना तय माना जा रहा है कि अगर यह अपडेट लागू होता है तो यह ईपीएस पेंशन सिस्टम में अब तक के सबसे बड़े सुधारों में से एक होगा। अब इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर की बात करें जो सिर्फ पेंशन धारकों तक सीमित नहीं है बल्कि देश के करोड़ों कर्मचारियों से जुड़ी हुई है। यह खबर उस बड़े तोहफे से जुड़ी है जो मार्च से पहले मिलने की संभावना जताई जा रही है और जिसका सीधा संबंध ईपीएफ से है। लंबे समय से कर्मचारियों की यह शिकायत रही है कि पीएफ का पैसा निकालना एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया बन चुकी है, जिसमें फॉर्म, दस्तावेज और तकनीकी दिक्कतें बार बार परेशानी पैदा करती हैं। लेकिन अब जो संकेत मिल रहे हैं उनके मुताबिक आने वाले समय में यह प्रक्रिया पूरी तरह बदलने वाली है और इसे इतना सरल और डिजिटल बनाया जाएगा कि कर्मचारी जरूरत पड़ने पर अपने पैसे तक आसानी से पहुंच सकें। बताया जा रहा है कि ईपीएफ, ओपीएफ और ईपीएस निकासी की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है, जिसमें एटीएम और यूपीआई जैसी सुविधाओं के जरिए पैसा निकालने की व्यवस्था शामिल हो सकती है। अगर यह व्यवस्था लागू होती है तो यह अपने आप में एक क्रांतिकारी बदलाव माना जाएगा क्योंकि इससे कर्मचारियों को ना तो बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ेंगे और ना ही लंबे समय तक क्लेम अप्रूवल का इंतजार करना पड़ेगा। इस बारे में केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया ने भी संकेत दिए थे कि सरकार की कोशिश है कि मार्च से पहले इस नई प्रणाली को शुरू किया जाए ताकि कर्मचारियों को अपने ही पैसे के लिए परेशान ना होना पड़े। वर्तमान व्यवस्था में यह देखा गया है कि भले ही पीएफ और ईपीएस का पैसा पूरी तरह से कर्मचारी का होता है लेकिन उसे निकालने के लिए अलग अलग फॉर्म, श्रेणियां और शर्तें तय की गई हैं, जिसके कारण कई बार क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं या लंबे समय तक पेंडिंग में पड़े रहते हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए सरकार अब पूरी प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और तेज बनाने पर जोर दे रही है। हाल ही में
में पीएफ निकासी से जुड़े कई अहम सुधारों को मंजूरी दी गई है और बताया जा रहा है कि जनवरी तक इन सभी सुधारों को लागू करने की तैयारी पूरी कर ली जाएगी। इस नई व्यवस्था के तहत एक और बड़ा बदलाव यह माना जा रहा है कि अब पीएफ निकासी में सिर्फ कर्मचारी का योगदान ही नहीं बल्कि नियोक्ता का योगदान और उस पर मिलने वाला ब्याज भी शामिल किया जाएगा, जिससे निकाली जा सकने वाली राशि पहले के मुकाबले काफी ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा सेवा अवधि से जुड़े नियमों को भी सरल किया जा रहा है। पहले अलग अलग कारणों के लिए 2, 3 या 4 साल की सेवा अवधि जरूरी होती थी, लेकिन अब इसे सभी मामलों में समान रूप से 12 महीने तक सीमित किए जाने की बात सामने आ रही है। इससे कर्मचारियों को आपात स्थिति में अपने पैसे तक जल्दी पहुंचने में मदद मिलेगी। यह पूरा बदलाव सिर्फ तकनीकी सुधार नहीं है बल्कि इसका सीधा असर कर्मचारियों और पेंशन धारकों की जिंदगी पर पड़ने वाला है। एक तरफ जहां 7,500 न्यूनतम पेंशन की चर्चा बुजुर्गों को आर्थिक और मानसिक राहत दे रही है, वहीं दूसरी तरफ पीएफ निकासी को आसान बनाने की योजना नौकरी पेशा लोगों के लिए भविष्य की चिंता को कम करने वाली है। आने वाला समय इस लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगर यह दोनों बड़े बदलाव लागू होते हैं तो यह सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक मजबूत कदम साबित हो सकते हैं और लाखों परिवारों को स्थिरता और भरोसा दे सकते हैं। इसीलिए यह जरूरी हो जाता है कि आप इन सभी जानकारियों को गंभीरता से समझें, अपने आसपास के पेंशन धारकों और कर्मचारियों तक पहुंचाएं और किसी भी अफवाह से बचते हुए सिर्फ आधिकारिक और भरोसेमंद अपडेट पर ही भरोसा करें, क्योंकि सही जानकारी ही आपको सही समय पर सही फैसला लेने में मदद कर सकती है और आने वाला समय उन लोगों के लिए थोड़ा बेहतर साबित हो सकता है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत में गुजार दी है। और इसी क्रम में जब हम इस पूरे बदलाव को गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो यह साफ महसूस होने लगता है कि यह सिर्फ योजनाओं या घोषणाओं का विषय नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों लोगों के जीवन की वास्तविक जरूरतों से जुड़ा हुआ है जिन्होंने अपनी जवानी, अपनी ऊर्जा और अपने सपने देश की अर्थव्यवस्था को खड़ा करने में लगा दिए। पेंशन का मतलब केवल हर महीने मिलने वाली एक रकम नहीं होता। पेंशन उस भरोसे का नाम है जो एक कर्मचारी को यह विश्वास देता है कि जब वह काम करने की स्थिति में नहीं रहेगा तब भी उसकी जिंदगी गरिमा के साथ चलती रहेगी। यही कारण है कि ईपीएस 95 की न्यूनतम पेंशन को 7,500 किए जाने की चर्चा इतनी महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि यह सीधे उस भरोसे को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया कदम माना जा रहा है जिसका इंतजार लोग सालों से कर रहे थे। अब जरा उस मानसिक स्थिति को समझिए जिसमें आज का पेंशन धारक जी रहा है। उम्र के इस पड़ाव पर जब शरीर जवाब देने लगता है, जब छोटी छोटी बीमारियां भी बड़ा खर्च मांगने लगती हैं, तब अगर हर महीने मिलने वाली पेंशन ही जरूरतें पूरी करने में नाकाफी साबित हो जाए तो इंसान के भीतर असुरक्षा, डर और बेबसी का भाव पैदा होना स्वाभाविक है। बहुत से बुजुर्ग ऐसे हैं जो अपनी जरूरतों को खुद ही कम कर लेते हैं, दवाइयां छोड़ देते हैं, अपने शौक तो दूर की बात है, बुनियादी चीजों में भी कटौती कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि महीने के आखिर तक पैसे कैसे चलेंगे। ऐसे में अगर न्यूनतम पेंशन 7,500 तक पहुंचती है तो यह केवल आर्थिक राहत नहीं होगी बल्कि यह बुजुर्गों को यह एहसास भी दिलाएगी कि उनकी मेहनत को आखिरकार पहचाना गया है। यहां यह बात भी समझना जरूरी है कि पेंशन बढ़ाने का असर सिर्फ पेंशन धारक तक सीमित नहीं रहता, इसका सीधा असर उनके पूरे परिवार पर पड़ता है। जब बुजुर्ग माता पिता आत्मनिर्भर होते हैं तो बच्चों पर आर्थिक दबाव कम होता है, पारिवारिक रिश्तों में तनाव घटता है और एक तरह से पूरे समाज में संतुलन बना रहता है। यही वजह है कि विशेषज्ञ मानते हैं कि पेंशन में सुधार सामाजिक सुरक्षा के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक होता है। जो चर्चाएं सामने आ रही हैं वे इसी दिशा में एक सकारात्मक संकेत मानी जा रही हैं। अब अगर हम दूसरी बड़ी खबर की तरफ दोबारा ध्यान दें तो यह भी समझ में आता है कि सरकार और संस्थाएं अब केवल पेंशन की राशि पर ही नहीं बल्कि प्रक्रिया की सरलता पर भी ध्यान दे रही हैं। वर्षों से कर्मचारियों की यह शिकायत रही है कि पीएफ का पैसा उनका अपना होते हुए भी उसे निकालना किसी जंग जीतने से कम नहीं होता। कभी कागजों की कमी, कभी नियोक्ता की पुष्टि, कभी तकनीकी दिक्कतें और कभी लंबा इंतजार। इन सब के कारण कई बार लोग आपात स्थिति में भी अपने ही पैसे का इस्तेमाल नहीं कर पाते। यही वजह है कि पीएफ निकासी को एटीएम और यूपीआई जैसी आधुनिक सुविधाओं से जोड़ने की योजना को इतना बड़ा और ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। अगर यह व्यवस्था लागू होती है तो इसका मतलब यह होगा कि कर्मचारी अपने पीएफ खाते को उसी तरह इस्तेमाल कर सकेंगे जैसे वे अपने बैंक खाते का इस्तेमाल करते हैं। जरूरत पड़ने पर तुरंत पैसा निकालना, बिना लंबी प्रक्रिया के, बिना बार बार दफ्तरों के चक्कर लगाए। यह बदलाव खास तौर पर उन कर्मचारियों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है जो छोटे शहरों, कस्बों या ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जहां दफ्तरों तक पहुंचना और कागजी काम पूरा करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती बन जाता है। सरकार की मंशा यहां साफ दिखाई देती है कि अब कर्मचारी और पेंशन धारक को अपने ही पैसे के लिए परेशान ना होना पड़े। इसी सोच के तहत निकासी से जुड़ी श्रेणियों को कम करना, नियमों को एक समान बनाना और सेवा अवधि की शर्तों को सरल करना जैसे कदम उठाए जा रहे हैं। पहले जहां अलग अलग कारणों के लिए अलग अलग सालों की सेवा जरूरी होती थी, अब इसे 12 महीने की एक समान अवधि तक सीमित किए जाने की बात सामने आ रही है। इससे न केवल भ्रम कम होगा बल्कि कर्मचारियों को यह भी साफ पता रहेगा कि वे किन शर्तों पर कितना पैसा निकाल सकते हैं। यहां यह समझना भी जरूरी है कि इन सभी बदलावों का उद्देश्य केवल सुविधा देना नहीं है बल्कि पारदर्शिता और भरोसे को बढ़ाना भी है। जब सिस्टम सरल और स्पष्ट होता है तो भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होती है, दावों के निपटारे में तेजी आती है और लोगों का भरोसा संस्थाओं पर बना रहता है। यही भरोसा किसी भी सामाजिक सुरक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी ताकत होता है। अब इन दोनों बड़ी खबरों को अगर एक साथ देखा जाए तो यह साफ नजर आता है कि आने वाला समय पेंशन धारकों और कर्मचारियों दोनों के लिए बदलावों से भरा हो
सकता है। एक तरफ जहां बुजुर्गों को न्यूनतम पेंशन बढ़ने की उम्मीद मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ कामकाजी वर्ग को यह भरोसा मिल रहा है कि जरूरत पड़ने पर उनके अपने पैसे तक पहुंच आसान होगी। यह संतुलन ही किसी भी मजबूत सामाजिक व्यवस्था की पहचान होता है, जहां हर उम्र और हर वर्ग की जरूरतों का ध्यान रखा जाए। हालांकि यह भी उतना ही जरूरी है कि लोग किसी भी खबर को आंख बंद करके ना माने, बल्कि आधिकारिक घोषणाओं और नियमों पर नजर बनाए रखें। जब तक कोई योजना पूरी तरह लागू नहीं होती, तब तक उसके नियम, पात्रता और शर्तें तय की जाती हैं, जिनकी जानकारी समय समय पर सामने आती रहती है। इसलिए पेंशन धारकों और कर्मचारियों को चाहिए कि वे सही जानकारी के साथ अपडेट रहें, अफवाहों से बचें और जरूरत पड़ने पर अपने दस्तावेज और रिकॉर्ड पहले से तैयार रखें। अंत में यही कहा जा सकता है कि जो संकेत और चर्चाएं सामने आ रही हैं, वे उम्मीद की किरण जरूर दिखाती हैं।